बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ईद के दिन थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग की थी। दिन था सैटरडे और आज जो वीडियो बना रही हूँ वो दिन है, आज डे है मंडे, सोमवार है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, एग्जाम है, इनाया को तिनाया स्कूल चली गई है। जो भी घर के छोटे मोटे काम थे सारे क्लियर कर ली हूँ। वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी उस दिन, ईद के दिन भी टाइम नहीं मिला। कल ईद का दूसरा दिन था, उस दिन भी बहुत ज़्यादा वर्क हो गए थे। साफ़ सफाई, कपड़ा वगैरह धुलना, बर्तन वगैरह सब अंदर रखना, जो भी चीज़ था ईद के दिन का सब क्लियर करने के बाद अभी टाइम मिला है। अभी भी सांस चल रहा है क्योंकि जस्ट काम करके फ्री होके आई हूँ। तो वीडियो का एंडिंग नहीं हो पाया था तो सोची पहले वीडियो का एंडिंग कर लूँ, वीडियो अपलोड कर लूँ ताकि सही टाइम पे आप लोग को वीडियो मिल जाए। उसके बाद फिर मैं अपना जो बाकी का काम है, मशीन में कपड़ा लगा के आई हूँ अभी धुलने के लिए, तो वो धुल लूँगी जाके। थक गई। तो मैं आप लोग को बताने वाली थी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जो मैं अलविदा जुम्मा के दिन ही ऐसा हुआ था कि मैं फिर आगे कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, वरना बहुत सारे ऐसे वीडियो थे मेरे पास बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग के साथ की मामी सेवई का स्टेट, ये सब चीज़ की रेसिपी शेयर करनी थी, अपनी मेहंदी वगैरह की रेसिपी शेयर करनी, सॉरी मेहंदी वगैरह का वीडियो शेयर करना था। बट अफसोस कि मैंने ना मेहंदी लगाई और ना आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया, क्योंकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ही क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से मेरा मूड एकदम अपसेट हो गया था। और मूड मन भी नहीं कर रहा था कि मैं अंदर से कि मैं अब वीडियो बनाऊँ, कुछ ऐसा करूँ। एकदम ऐसा लग रहा था बस अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म है, कुछ भी नहीं है, अच्छा ऐसा लग रहा था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता होती है, लेकिन चिंता अच्छी वाली चिंता नहीं होती है, बस बर्बाद करने वाली चिंता होती है। कुछ लोग फालतू कमेंट करने वाले होते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए जो चेहरे पे होते हैं ना कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप ये काम अच्छा करती हैं, आप ऐसे कर, और वही लोग पीठ पीछे इतना ज़्यादा गंदा वर्ड बोल देते हैं, इतना ज़्यादा बुराई कर देते हैं कि जैसे लगता है कि अल्लाह ताला बस उनको उसी के लिए पैदा करके भेजा है कि आप जाओ बस दूसरों की चुगली शिकायत करो, दूसरों का घर बर्बाद करो, दूसरों की लाइफ बर्बाद करो। गुस्सा में हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, वरना मेरे को किसी का शौक नहीं लगा है कि किसी के बारे में इस तरीके का कोई कमेंट करूँ। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे के लिए चेहरे पे बहुत अच्छा बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी तो बहुत से करीबी लोग भी ऐसे होते हैं, बहुत से लोग जो आपको दिखाते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छी हो, आप ऐसा करती हो, आप ऐसा करती हो, बट वही लोग पीठ पीछे इतना गंदा बोलते हैं जैसे लगता है उनके मुंह में हमेशा गंदगी ही भरी रहती है, वो गंदा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। अरे जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है वही सिचुएशन हमारे साथ भी क्रिएट हो रही है। हम उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, तो फिर आप दूसरे पे कमेंट क्यों कर रहे हो? आप दूसरों के साथ इस तरीके का वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? मेरा वर्क है, मैं कुछ भी करूँ, मेरा वर्क है, मैं कुछ भी करूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ बुरा नहीं बना रही हूँ। किसी को इसमें किसी तरीके का कोई भी अगर ऐसा बुराई लगता है कि मैं ऐसा कुछ गंदा वीडियो बना रही हूँ, कुछ बुराई बना रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जो मुझे नहीं बनानी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि मुझे किस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। लेकिन आप लोगों के मुँह पे तारीफ कर देते हो और पीठ पीछे वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है। अरे आपसे अच्छा ही वर्क कर रही हूँ। आप लोग नाच के गा के मुंह बना के अश्लील टाइप की वीडियो बना के डाल रहे हो नेट पे तो ठीक है, आप लोग भद्दे भद्दे कपड़े पहन रहे हो तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत अच्छा कर दे रहे हैं तो आप लोग को बुरा लगने लग रहा है। आपके भी जानने वाले हैं, आपके भी रिलेटिव हैं, आपके भी बहुत करीबी लोग हैं जो इससे ज़्यादा गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा गुनाह वाला काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं। तो वो गुनाह नहीं है और हम वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिए तो वो गुनाह है। मैंने आप लोग को पहले भी बोला कि मैं ऐसे प्लेस से आई हूँ, ऐसे जगह से आई हूँ, ऐसा वर्क करके आई हूँ कि मुझे इस तरीके से बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं पॉलिटिक्स में भी थी और अच्छा खासा पोस्ट में भी थी। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस प्लेस से आई थी, किस वर्क को करती थी। मैं वुमेन्स गर्ल्स पावर प्रेसिडेंट थी डिस्ट्रिक्ट की, गर्ल्स पावर प्रेसिडेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट की थी। मैं ऐसा वर्क करके आई थी और इस तरीके का कोई काम नहीं करती थी। चुगली शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता था। मेरे को कोई कुछ कह रहा है, कुछ बुरा कह रहा है, कुछ कह रहा है तो मेरे मुंह से कुछ निकलता है। अगर आप मेरे बारे में बुरा नहीं कह रहे हो तो मैं कभी आपके बारे में बुरा कह ही नहीं सकती। शायद कोई आया था बाहर, तो
ये बात था। तो मैं उन लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना घर बचाइए, अपना परिवार बचाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हम इस जन्म में करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम इस जन्म में कर रहे हैं तो उसका ऊपर वाले हिसाब लेंगे जब हम ऊपर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब कर्म इस जन्म में कर रहे हो तो वो हिसाब देने के लिए आप ऊपर जन्म में जाओगे क्या? ऊपर जाके हिसाब दोगे क्या? नहीं। आप जो गलती कर रहे हो, जो गुनाह कर रहे हो, उसका हिसाब आप यहीं पे दोगे। मेरे से कुछ गलती हो रही है, मेरे से कुछ गुनाह हो रहा है, तो ऊपर वाले उसका हिसाब मुझे देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मुझे हिसाब मिलेगा, मुझे गलती का सजा भी मिलेगा, गुनाह का हिसाब भी मिलेगा। लेकिन आप लोग तो अच्छा करिए। आप लोग तो एकदम परेशान करके रख दिए हैं, खाना उठना बैठना सब हराम करके रख दिए हैं। मैं तो बहुत अच्छे से बहुत खुशी खुशी वीडियो बना रही थी कि मैं कोई भी ऐसा वर्क है, कोई भी ऐसा, अभी और भी बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाली थी आपके लिए। बस मैं थोड़ी सी बिजी होने की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी कि कुछ भी चीज़, घर डेकोरेशन से लेके अच्छी अच्छी रेसिपी से लेके बच्चों की ट्रीटमेंट से लेके हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पता है अभी 2 वीक्स से ज़्यादा हो चुके, मैं मेरे बच्चों को मोबाइल नहीं देती हूँ यूज करने के लिए। मैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ को ध्यान देती हूँ कि वो लोग मोबाइल कम से कम यूज करें। बहुत ज़्यादा जिद्दी करती हैं तो मैं उन लोग को इग्नोर कर देती हूँ कि तुम मोबाइल चला रहे हो, नहीं मान रहे हो, जाओ, मेरे से कोई मतलब नहीं, आप लोग मेरे से बात भी नहीं करना। एकदम इग्नोर कर देती हूँ उन लोग को। लेकिन 2-3 वीक से ऐसा चल रहा है कि बच्चे बहुत कम मोबाइल यूज कर रहे हैं, बहुत कम यूज कर रहे हैं। अगर उनके फेस के सामने मोबाइल आ गया फ्री, मेरा मोबाइल तो बिल्कुल यूज नहीं करते, मेरी सासू माँ का मोबाइल को अगर वो लोग पा गए, देख लिए फ्री नेटवर्क है तो थोड़ा बहुत यूज हो जा रहा है। अगर उनके आंख के सामने मोबाइल नहीं आता तो उनको याद नहीं आता कि मुझे मोबाइल देखना है, मम्मी जिद नहीं करती मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। हाथ में पकड़ लिए पहले से तो मोबाइल उनको चाहिए। पागल हो रही थी, 2-3 दिन से एकदम थक गई थी। तो सोचिए आज वीडियो की एंडिंग भी कर लूँ, आप लोग को इसके बारे में कुछ बता भी दूँ, और जो अपने अंदर का गुस्सा है ना उसको निकाल भी दूँ। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना रिश्ता नहीं बचा पा रहे ना, अपना घर परिवार नहीं बचा पा रहे ना, आप अपना घर परिवार नहीं संभाल पा रहे ना, तो आप प्लीज़ दूसरों के घर परिवार में दखलंदाजी मत कीजिए, दूसरों का घर बर्बाद मत कीजिए। किसी को भड़काने का काम, किसी को लगाने बजाने का काम, झगड़ा लगाना, ये करना वो करना, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। आपको पता है मैं फ्री टाइम में सोचती हूँ कि कितना अच्छा वर्क कर लूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि मोबाइल लूँ या किसी पड़ोसी के यहाँ जाके बैठूँ या किसी को बुला के बैठूँ और इतनी सारी चुगली शिकायत करूँ। बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है। मेरे मुंह से भी निकलता है वर्ड, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई भगवान या खुदा थोड़ी हूँ कि मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलता होगा, निकलता है। अगर मैं किसी के साथ बैठ गई तो बोलती भी हूँ उन लोगों से कि अगर मैं ना यहाँ बैठती ना मेरे मुंह से चुगली शिकायत निकलता, इसलिए कोशिश करती हूँ कम से कम बैठूँ। मोबाइल में जरूरत है किसी को फोन लगाने का तो मैं फोन लगा के बात करती हूँ, नहीं है अगर कोई काम, नहीं है कोई जरूरत तो अलग से चुगली शिकायत करने के लिए नहीं कि वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है, वो इतना समय सो के उठती है, वो उतना समय सो के उठती, वो यहाँ जा रही है, वो वहां जा रही। मेरे से मतलब नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने लोग हैं, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं कि आप घूम रही हो, कि आप क्या पहनी हो, आप क्या खा रही हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ ना। अपने घर में ध्यान दीजिए, आपकी भी बहन बेटियां हैं और भी रिलेशन है, सब उन पे ध्यान दीजिए। आप लोग मेरे पीछे मत ध्यान दीजिए। अल्लाह का शुक्र है हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहूंगी, क्योंकि मैं अपने से मतलब रखती हूँ। मैं अपनी अच्छी चीज़ें, कोई चीज़ है मेरे अंदर तो मैं दूसरों को बाहर निकाल के बता सकती हूँ। ये कोशिश नहीं करती कि मुझे कैसे उसका घर बर्बाद करना है, कैसे उसके पति को भड़काना है, कैसे उसके घर वालों को भड़काना है, कैसे उसके माँ बाप को भड़काना है, कैसे उसके भाई बहन को भड़काना है, ये सब मैं ध्यान नहीं देती। इसी वजह से मैं बहुत कम बात करती हूँ। मेरा कोई रिलेटिव ये नहीं कह सकता कि फ़ोन लगाती है और इतना सारा चुगली शिकायत करती है। कम से कम बात करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत कम बात करती हूँ। वीडियो कॉल में बात हो गया, ज़रूरत है तो पर्सनली कॉल लगा के कुछ बोल दी कि अब ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। छोटी सिस्टर को फ़ोन लगा के कुछ बोल दी कि ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा टाइम बचा, दोपहर हुआ, फ़ोन लगाए, 1-1 घंटा बात कर रहे हैं, देखना वो ऐसे कर दी, देखना वो ऐसे बोल दी, मेरे को ऐसा हुआ वैसा। मैं ये सब नहीं करती। अगर किसी के साथ ऐसा की हूँ ना, चुगली शिकायत की हूँ, 1-1 घंटा तक बात की हूँ और दूसरों का बात बताई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में खुला बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने किया है तो आप बताइए। आज सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा में थी और 2-3 दिन से वेट कर रही थी कैसे गुस्सा निकले, इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाया। खैर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, ये बोलने का वो नहीं था, लेकिन बोली क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ था। क्योंकि हमेशा से छोटा से छोटा वर्क मैं करने की कोशिश करती थी। ये नहीं कि दूसरों के पैसे में ऐश कर रही हूँ। मैं अब्बू का भी पैसा ख़त्म करती थी ना, घर में आज भी बदनाम हूँ। घर में आज भी लोग मुझे बोलते हैं सस्ती चीज़ें खरीदती थी, ज़्यादा कम पैसे में कोई चीज़ खरीदती है। इस तरीके से हमारे यहाँ मायके में मेरे को बोलते हैं लोग, बहुत कम खर्चा करती थी,
बहुत कम पैसे में सस्ती चीज़ें खरीदती थी, महंगा चीज़ खरीदना नहीं जानती थी। और मैं शुरू से काम करती थी, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो गया, कपड़े वगैरह सिलाई करने हो गए। पहले रिलायंस ऑफिस चलता था, उस ऑफिस में सिम वगैरह का जो काम होता था वो सब करी हूँ। बहुत सा ऐसा काम की हूँ मैं। 12th पास करने के बाद से ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती ही रहती थी। और वही लगन और काम की वजह से जब मैं ससुराल आई तो मेरे को 1-2 साल तक कुछ भी काम करने को ही नहीं मिला, सिर्फ बच्चे, घर, परिवार। तो जैसे लगता था ये तो काम है ही है, ये सब तो करना ही है, लेकिन मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ? ये तो काम है जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़ा, बच्चे, फैमिली, ये कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा लगा रहेगा। जब तक आपके अंदर जान है, रूह है, तब तक आपके अंदर ये सब चीजें लगी रहेंगी। और ये चीज करना भी है हम लोग को, लेकिन अलग से कुछ करिए जिससे आपके बच्चे आप पे गर्व करें, आपकी फैमिली आप पे गर्व करे, आप खुद अपने आप पे लगे कि हाँ मैं भी 2 पैसे का इंसान हूँ और मैं कुछ करती हूँ। जिंदगी में पैसे की कमी सबको रहती है, जरूरी नहीं है कि लोग पैसे की कमी के लिए ही कुछ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छा खाने के लिए मिलता है, अच्छा पहनने के लिए मिलता है, अच्छा रहने के लिए मिलता है घर पे। किसी चीज की कोई कमी नहीं है अल्लाह के फजल से। लेकिन अंदर का जो एक मन होता है ना कि मैं कुछ नहीं करती, वो मुझे जीने नहीं देता है, वो मुझे रहने नहीं देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे अच्छी सिलाई भी आती है, मुझे केक वर्क तो मैंने अभी सीखा है, मेरा बीएड कंप्लीट है, मैं टीचरशिप करके आ चुकी हूँ, वहाँ से बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं सिलाई भी नहीं अच्छा कर लेती हूँ, मैं अच्छी चादर कढ़ाई वगैरह कर सकती हूँ, बना सकती हूँ, मैं कुकिंग अच्छा कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, रियलिटी है, आप भी देखते होंगे मेरे वर्क में। लेकिन कभी कभी दिमाग जो है ना एकदम पागल सा हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, तो मैं एकदम थक सी जाती हूँ। और आज गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, कैसे अपने अंदर का भड़ास को निकालो। क्योंकि 2-3 दिन का ये जो त्यौहार था ना, 30 दिन का रोज़ा रहने के बाद, माशाल्लाह पूरे तिलावत करने के बाद, 30 पारे पूरे करने के बाद, मैंने इतना खुशी सोचा था कि आज मेरा अलविदा जुम्मा है, अच्छे से मनेगा, आज मेरा ईद है, कल अच्छे से मनेगा, मेहंदी लगाऊंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, इस दिन ये ड्रेस पहनना, इस दिन यहाँ जाना, वो सारा सब इनकम्प्लीट हो गया। मैंने ईद के दिन कहीं गई भी नहीं, कोई अच्छा सा ड्रेसअप भी नहीं किया, बस एक छोटा सा नॉर्मल सा कैजुअल सा जो ब्लैक कलर का मैंने कुर्ती लिया था अलविदा जुम्मा के दिन पहनने के लिए, उसी को मैंने ईद के दिन नहाया धुला और नहा धोआ के पहन लिया। कोई मेहंदी नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। 1-2 फोटो मैं ऐड करूँगी इसमें, कोशिश करूँगी। मेरी चाचा ससुर की बेटी हैं, उन्होंने अपने मोबाइल में लिया था तो मुझे सेंड किया, तो वो फोटो मैं आपको डाल दूँगी कि ईद के दिन का मेरा फोटो क्या था, मेरा गेटअप क्या था। बट क्या बोलूँ, चलिए अगर मेरी वीडियो किसी को बुरी लगी हो तो उसको दिल से कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट मेरे अंदर का जो था ना एक, कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और कुछ नहीं कर पाती, और बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं पिंच करने के लिए कि मैं क्या पहन रही, क्या खा रही, कैसे सो रही, कैसे बैठ रही, क्या कर, एकदम परेशान करके रख दिए हैं। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, आप क्या हैं और आप दूसरों के साथ क्या कर रही हैं, आप क्या हैं, दूसरों के साथ क्या कर सकते हैं। मैं तो नहीं जाती किसी के यहाँ, आप कमेंट करके बताइए, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जो मेरे बारे में बोलता होगा, जो मेरे बारे में कमेंट करता होगा, जिनको मेरे लाइफ से इंटरफेयर करने में मज़ा आता होगा, वो कमेंट करके बताइए। क्या मैं आपसे कभी किसी की बुराई की हूँ? क्या मैं आपसे कभी किसी का शिकायत करती हूँ? क्या मैं आपके खिलाफ किसी को कभी भड़काती हूँ? नहीं ना, तो मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं एकदम बिंदास लड़की हूँ, अच्छे से रहना चाहती हूँ, सबको खुश रखना चाहती हूँ। मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है, मेरे टाइमलाइन में भी ऐड होगा, रियलिटी भी है। और जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं वो लोग ये जानते भी होंगे कि मुझे तारीफ सुनना बहुत पसंद है, और मैं तारीफ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा से अच्छा वर्क करना चाहती हूँ, अच्छा से अच्छा टाइम बिताना चाहती हूँ, अच्छा से अच्छा करके लाके सामने रखना चाहती हूँ ताकि मुझे तारीफ मिले। मैं ये करना चाहती हूँ। मैं अपना फालतू का टाइम जो है ना, जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम है, वो फालतू की चीज़ों में नहीं लगाना चाहती। मैं अपने टाइम का यूटिलाइज करना चाहती हूँ, कितना अच्छा यूज कर सकूँ वो चाहती हूँ। आप लोग की तरह नहीं, किसी का घर बर्बाद कर दो, किसी का कान धर दो, किसी को भड़का दो, किसी का त्यौहार खराब कर दो, इस तरह का चीज़ें नहीं करती। चलिए कोई बात नहीं, बहुत से लोगों को वीडियो बुरा लगेगा, लेकिन जिनको अच्छा लगा कि मैं अपने अंदर की बात को बताई और मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, अगर आपको दिखता है, आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। और जिनको बुराई लगता है उनका भी वेलकम है, उनका भी वेलकम कर रही हूँ, उनको भी कह रही हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं उस कमी को, उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी और आपकी भी नज़रों में बेस्ट बनने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो थैंक यू। बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बाकी सब अच्छा है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं, तो लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और
अगर वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आज का कमेंट आप लोग का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके जाइएगा, कमेंट बता के जाइएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।